पूरा गांव जिस अनाथ लड़की को अपशकुन मानता था, उसी को एक बेरहम सीईओ ने अपनाकर राजकुमारी बना दिया। कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक छोटे से गांव बरगांव में। एक 8 साल की मासूम लड़की रहती थी। नाम था गौरी। गौरी का जन्म होते ही उसकी मां की मौत हो गई थी और कुछ ही महीनों बाद उसके पिता भी बीमारी से दुनिया छोड़ गए। गांव वालों ने उस मासूम बच्ची को कभी बच्ची नहीं समझा। उन्होंने उसे अपशकुन, मनहूस और अभागी जैसे नाम दे दिए। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती, किसी की फसल बर्बाद होती, किसी के घर में बीमारी आती या किसी की गाय मर जाती, लोग उंगली उठाकर कहते, ये सब उसी मनहूस गौरी की वजह से हो रहा है। गौरी समझती नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। गांव का तिरस्कार। गौरी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी जमुना के साथ रहती थी। जमुना दादी गांव के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती और बदले में कभी बचा खुचा खाना मिल जाता। लेकिन जैसे जैसे गौरी बड़ी होने लगी, गांव वालों का जहर और बढ़ता गया। एक दिन गांव के मंदिर में पूजा थी। सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर आए थे। गौरी भी दूर खड़ी होकर मंदिर के बाहर से देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। वो बस एक बार भगवान को देखना चाहती थी। तभी गांव की मुखिया की पत्नी चिल्लाई, अरे, इस मनहूस को यहां किसने आने दिया? इसके कदम पड़ते ही पूजा अशुद्ध हो जाएगी। लोगों ने गौरी को धक्का देकर बाहर कर दिया। गौरी गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल छिल गया। उस रात उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं सच में अपशकुन हूं? जमुना दादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने गौरी को सीने से लगाकर कहा, नहीं बिटिया, तू अपशकुन नहीं, तू तो भगवान की सबसे सुंदर रचना है। बस दुनिया की आंखों पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ा है। गौरी ने उस दिन पहली बार चुपचाप आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अगर मैं बुरी नहीं हूं तो एक दिन सबको सच दिखा देना। बेरहम सीईओ की एंट्री उसी समय। शहर मुंबई में एक नाम था, आर्यन सिंह राठौर। आर्यन भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी राठौर ग्लोबल इंडस्ट्रीज का सीईओ था। उसकी गिनती देश के सबसे अमीर, सबसे तेज दिमाग और सबसे कठोर इंसानों में होती थी। कर्मचारी उससे डरते थे। बिजनेस दुनिया उसे आयरन सीईओ कहती थी। कहा जाता था, आर्यन के पास दिल नहीं, सिर्फ दिमाग है। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, ना रिश्तों पर, ना भावनाओं पर। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके अपने रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे अनाथालय भेज दिया था। वहां से निकलकर उसने अपनी मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उस संघर्ष ने उसके अंदर की कोमलता छीन ली थी। वो सफल था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेला। गांव में तूफान। एक दिन आर्यन अपनी कंपनी के सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण शिक्षा योजना देखने हेलीकॉप्टर से उसी इलाके में आया। तेज बारिश शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर को मजबूरी में उसी गांव के पास उतरना पड़ा। पूरा गांव जमा हो गया। मुखिया और गांव वाले आर्यन की चापलूसी करने लगे। साहब, हमारे गांव में आपका स्वागत है। आप जैसे बड़े आदमी का आना हमारे लिए सौभाग्य है। आर्यन ने ठंडी नजर से सबको देखा। उसे नकली मुस्कानें पसंद नहीं थी। तभी भीड़ के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, दादी, पानी बहुत तेज है। आर्यन की नजर गई। वो गौरी थी, भीग चुकी, फटे कपड़े, कांपता शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी मासूम चमक। उसी वक्त अचानक गांव के पास कीचड़ भरे रास्ते में आर्यन का पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाला था कि गौरी दौड़कर आई। भीड़ दंग रह गई। मुखिया चिल्लाया, अरे, उस मनहूस लड़की ने साहब को छू लिया। एक औरत बोली, अब अनर्थ होगा, अब तो साहब का काम बिगड़ जाएगा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये क्या बकवास है? मुखिया बोला, साहब, ये लड़की मनहूस है। जन्म लेते ही माँ बाप को खा गई। गांव में जहां जाती है अशुभ होता है। आर्यन कुछ सेकंड तक गौरी को देखता रहा। गौरी डर के मारे पीछे हट गई। धीरे से बोली, मैंने बस
आपको गिरने से बचाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन के भीतर कहीं पुराना जख्म हिल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसे भी लोगों ने बोझ समझकर धक्का दिया था। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। आर्यन ने पूरे गांव के सामने गौरी से पूछा, अगर ये लोग तुझे इतना बुरा मानते हैं तो तूने मुझे बचाया क्यों? गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि गिरते हुए किसी को बचाना चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया। ये शब्द सुनते ही आर्यन जैसे अंदर से टूट गया। इतनी नफरत झेलने के बाद भी इस बच्ची के दिल में जहर नहीं था। वो पहली बार किसी के सामने खामोश हो गया। फिर उसने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, जिस बच्ची को तुम मनहूस कहते हो, उसका दिल तुम सबसे बड़ा है। मनहूस ये नहीं, तुम्हारी सोच है। गांव में सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा फैसला आर्यन ने जमुना दादी से पूछा, क्या आप इसकी देखभाल कर पाएंगी? जमुना दादी रो पड़ी। साहब, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, रोज डर लगता है, मेरे बाद इसका क्या होगा? आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सबके सामने वो कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, आज से गौरी अकेली नहीं है। आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसे गोद ले रहा हूं। पूरा गांव हिल गया। मुखिया की पत्नी चीखी, साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये मनहूस है। आर्यन की आवाज गूंज उठी, बस, अगर आज के बाद किसी ने इस बच्ची को मनहूस कहा तो याद रखना, मैं इस पूरे गांव का नक्शा बदल दूंगा। गौरी की आंखें फैल गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो दुनिया उसे पत्थर मारती थी, आज कोई उसे अपना कह रहा है। वो धीरे से बोली, क्या मैं सच में आपकी बेटी बन सकती हूं? नहीं, बेटी नहीं, राजकुमारी। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी और पहली बार किसी ने उसे प्यार से गले लगाया। झोपड़ी से महल तक का सफर मुंबई पहुंचते ही गौरी की जिंदगी बदल गई। जहां वो मिट्टी के फर्श पर सोती थी, अब उसके कमरे में मुलायम बिस्तर था। जहां वो दूसरों के बचे हुए टुकड़े खाती थी, अब उसके सामने तरह तरह का खाना सजता था। जहां लोग उसे मंदिर से बाहर धकेलते थे, अब उसे सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला। लेकिन गौरी बदली नहीं। उसके दिल में वही सादगी, वही करुणा, वही अपनापन था। पहले दिन स्कूल में बच्चों ने उसके गांव वाले लहजे पर हंसना शुरू किया। एक लड़की बोली, ये सीईओ की बेटी लगती ही नहीं। गौरी चुप रही, लेकिन रात को उसने आर्यन से कहा, पापा, क्या मैं सच में इस दुनिया के लायक हूं? आर्यन ने पहली बार पापा शब्द सुना। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, सुनो गौरी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, ये उनकी औकात बताता रहे। तुम चुपचाप मेहनत करो, एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। यही बात गौरी के दिल में बैठ गई। मेहनत का जादू गौरी पढ़ाई में। वो अंग्रेजी सीखती, कंप्यूटर सीखती, पब्लिक स्पीकिंग सीखती, डांस, म्यूजिक, एटिकेट्स सब सीखती। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, गरीबों के लिए उसका प्यार। हर रविवार वो आर्यन के साथ अनाथालय जाती, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती, उन्हें कहानियां सुनाती और कहती, किसी का जन्म उसकी किस्मत तय नहीं करता, उसकी हिम्मत तय करती है। आर्यन उसे देखता और हर बार सोचता, मैंने इसे अपनाया नहीं, इसने मुझे इंसान बनाना शुरू किया है। बेरहम सीईओ का बदलना धीरे धीरे आर्यन भी बदलने लगा। जो आदमी सिर्फ मुनाफा देखता था, अब कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। जो कभी किसी की परेशानी नहीं सुनता था, अब कंपनी में हेल्पलाइन शुरू करवाई। जो अनाथालयों को सिर्फ दान देकर भूल जाता था, अब खुद वहां समय देने लगा। मीडिया ने लिखा, आयरन सीईओ अब गोल्डन हार्ट बन गया है। लोग समझ नहीं पाए ये बदलाव कैसे आया, लेकिन सच सिर्फ आर्यन जानता था। एक छोटी सी बच्ची जिसे दुनिया मनहूस कहती थी, उसी ने मेरे अंदर का मरा हुआ दिल जगा दिया। सालों बाद गांव में वापसी। 10 साल बीत गए। अब गौरी 18 साल की हो चुकी थी। वो बेहद पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी,
संस्कारी और खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसने देश के सबसे बड़े मंच पर बेस्ट यूथ सोशल इम्पैक्ट अवार्ड जीता। उसका भाषण वायरल हो गया। उसने कहा, मैं अनाथ नहीं हूं, क्योंकि जिसने मुझे अपनाया उसने सिर्फ नाम नहीं दिया, पहचान दी। और मैं मनहूस नहीं हूं, क्योंकि भगवान किसी को मनहूस बनाकर नहीं भेजता, समाज की सोच उसे मनहूस बना देती है। पूरा देश ताली बजा रहा था, लेकिन गौरी के दिल में एक अधूरा काम था। उसने आर्यन से कहा, पापा, मैं अपने गांव चलना चाहती हूं। आर्यन मुस्कुराया, चलो, आज कुछ हिसाब बराबर करते हैं। गांव वालों की आंखें खुल गईं। गांव में लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला पहुंचा, साथ में मीडिया, सुरक्षा अधिकारी। गांव वाले भागकर देखने लगे। फिर कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक शालीन, खूबसूरत, आत्मविश्वासी लड़की। महंगे कपड़े, लेकिन आंखों में विनम्रता। किसी ने पहचाना नहीं। फिर जमुना दादी लाठी टेकते हुए बाहर आई और चिल्लाई, मेरी गौरी। पूरा गांव सन्न रह गया। ये वही गौरी है? वही मनहूस लड़की? अरे, ये तो किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। मुखिया और उसकी पत्नी के चेहरे उतर गए। गौरी धीरे धीरे उसी मंदिर के सामने गई जहां से उसे कभी धक्का देकर निकाला गया था। वहां खड़ी होकर उसने कहा, याद है, एक दिन मुझे यहीं से अपशकुन कहकर निकाला गया था। सबकी नजरें झुक गईं। बदला नहीं, इंसानियत। गांव वालों को लगा आज गौरी उन्हें अपमानित करेगी, बदला लेगी, जमीन छीन लेगी, सबक सिखाएगी। लेकिन गौरी ने जो किया, उसने सबको रुला दिया। उसने घोषणा की, आज से इस गांव में एक स्कूल, एक अनाथालय और एक हॉस्पिटल बनेगा, और इन तीनों का नाम होगा जमुना आश्रय, गौरी शिक्षा मंदिर और नई सोच अस्पताल। पूरा गांव स्तब्ध। मुखिया कांपती आवाज में बोला, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अगर नफरत लेकर जीती तो शायद आज भी उसी झोपड़ी में होती। मुझे ऊपर उठाने वाली चीज बदला नहीं, दया, शिक्षा और विश्वास थे। फिर उसने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, जिस दिन समाज किसी अनाथ को अपशकुन नहीं, अवसर समझेगा, उस दिन हर गांव में एक राजकुमारी जन्म लेगी। लोग फूट फूट कर रोने लगे। सबसे भावुक पल, जमुना दादी ने आर्यन के पैरों में झुकने की कोशिश की। आर्यन तुरंत पीछे हट गया और उनके पैर छू लिए। माँ, आपने गौरी को जन्म नहीं दिया, लेकिन इंसानियत दी। मैंने सिर्फ उसे घर दिया है। जमुना दादी रोते हुए बोली, बेटा, लोग तुझे बेरहम कहते थे, लेकिन तू तो भगवान निकला। आर्यन हल्क, नहीं माँ, भगवान तो उस दिन आया था जब एक भीगी हुई बच्ची ने मुझे गिरने से बचाया था। गौरी दौड़कर आर्यन से लिपट गई। पापा, आपने मुझे राजकुमारी बनाया। आर्यन ने कहा, नहीं बेटा, तुम पहले से राजकुमारी थी, बस दुनिया अंधी थी। कहानी का पावरफुल एंडिंग, उस दिन गांव में पहली बार किसी अनाथ लड़की के लिए शंख बजे, फूल बरसे, और वही लोग जो उसे मनहूस कहते थे, आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। गौरी ने आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, भगवान, आपने सच में सबको सच दिखा दिया। और उसी दिन से उस गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, जिसे दुनिया अपशकुन समझे, हो सकता है वही तुम्हारी